नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को इसकी अहमियत और महत्व को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर समझकर अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत सदैव और हमेशा अदब के साथ आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब हम सभी लोग जो ये चीन के साथ जो स्थिति उत्पन्न हुई है उस पर एक राष्ट्रभक्ति के जज्बे से राष्ट्रभक्ति इस मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये भारतीय जनता दल तब से बता रहा है कि राष्ट्रभक्ति की कमी बहुत ज़्यादा है। देखिए, राष्ट्रभक्ति के विषय में ये अमूमन अवधारणा है कि जो हमारे सेना के जवान सरहदों पर हैं, जो मुल्क की हिफाजत के लिए 24 घंटा जान देने के लिए तैयार हैं, कुछ लोग मजाक बस या यथार्थ के रूप में कहते हैं सिर्फ देशभक्ति सिर्फ उन्हीं को करने को है और बाकी जो लोग हैं उनको किसी देशभक्ति की ज़रूरत नहीं है। इस तरह का मजाक के रूप में या हो सकता है कि जो यथार्थ प्रचलित हो उसके एक जायके के रूप में, एक नमूने के रूप में बताते हैं। पासे भी है, वो तो मुल्क परिस्थिति के जज्बे से जान देने के लिए वो मुल्क के लिए तैयार होते हैं, लेकिन बाकी जो हमारे देश में मुल्क परिस्थिति का या देशभक्ति का राष्ट्रभक्ति का बहुत बड़ा भाव है। इसके विषय में भारतीय जनता दल ने बहुत पहले कहा है कि मैंने कई बार बताया है कि ये देशभक्ति का जज्बा लगभग हम लोगों में शून्य है, नहीं है। जो कुछ है भी तो वो पाखंड और दिखावे के रूप में है। मंचों पर भाषण दे दिया, वो उसमें देशभक्ति आपको देखने को मिलेगी, मंचों पर मिलेगी। कई लोग जो है बड़े जोशीले भाषण दे जाएंगे, कवि सम्मेलनों में मिलेगी, मुशायरों में मिलेगी, किताबों में मिलेगी, पाखंड के रूप में मिलेगी, लेकिन अमूमन जो है वो मन में और आचरण और व्यवहार में लगभग गायब है। सिर्फ इस बोली में रहेगी, न मन में रहेगी न आचरण व्यवहार में रहेगी। यह देश के लिए अमूमन एक आध दो अपवाद की बात नहीं कही जा रही, ये हालत है अपने देश की। और उसी वातावरण में यदि भारतीय जनता दल बता रहा है कि ये मुल्क के खिलाफ गद्दार है, तो उसको भी कहानी समझने में दिक्कत आ रही है लोगों को। ये भी एक अनुभव सामने आ रहा है। तो इस विषय में हमारी सेना सक्षम है चीन या किसी को भी सबक सिखाने में। इसमें चीन जो उद्दंडता कर रहा है और इसके लिए भारत सरकार या मोदी सरकार धन्यवाद की पात्र है कि उसने फ्री हैंड दे दिया चीन को, अपने सफर या अपनी फौज को, और वो डील कर लेगी आराम से चीन के सैनिकों को भी, चीन को भी। लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं है आदरणीय मोदी जी। एक राजनीतिक बिल्कुल सख्त संदेश के रूप में वक्तव्य आना चाहिए, वो भी आपके स्तर से।
भारतीय जनता पार्टी दल यही मांग करता है कि आप, चूंकि आप राष्ट्राध्यक्ष हैं और इस भारत के नेता हैं, उस रूप में भी एक वक्तव्य ऐसा आना चाहिए कि चीन को भी मालूम पड़ जाए कि भारत चाहता क्या है। नमूने के तौर पर यह भारतीय आवाम ताकत दल का शासन होता तो अवश्य जो है वो पॉलिटिकली करेक्ट होने की, पॉलिटिकली करेक्ट बनने की या होने की या दिखने की सस्ती लोकप्रियता की दौड़ से दूर जो सच्ची बात भले कड़वी हो वो जरूर कहता कि भारत कि ये जरूर कहता कि चीन जो लगातार सन 62 या उसके पहले से धोखेबाजी कर रहा है। हालांकि ये गद्दार जेएनपीसी वालों ने तो चीन को बिल्कुल पाल के रखा। इनकी गद्दारी का तो आलम ही दूसरा है जेएनपीसी वालों का, गांधी नेहरू परिवार चंडाल चौकड़ी वालों का, गांधी नेहरू परिवार चंडाल चौकड़ी काकस वालों का। इन्होंने तिब्बत की जमीन दिया, अक्साई की समेत जो है 44,000 वर्ग में और दिया, परमानेंट सीट दे दिया जो भारत को मिली हुई थी या यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की। तो ये बहुत बड़े गद्दार हैं। अब इनके विषय में भी संदर्भ आगे आ रहा है। तो और भारत के लोगों को डरवाते रहे, चीन बहुत ताकतवर है, चीन बहुत ताकतवर है, तो हमेशा दुबक के रहो। वो घुसपैठ भी करते रहे, घुसपैठ भी करवाते रहे, कोई रोड नहीं बनवाई उस सीमा पर। और सन 86 के बाद ढेले भर का अपनी रक्षा की तैयारी में कोई सामान नहीं खरीदा। ये देश के बहुत बड़े गद्दार हैं जेएनपीसी वाले। तो चूंकि आप आदरणीय मोदी जी राष्ट्रवाद के मुद्दे पर आप आए हैं और राष्ट्रवाद का तकाजा है कि राष्ट्र की बात करिए, राष्ट्र क्या चाहता है। राष्ट्र और राष्ट्रभक्ति ये कहती है कि उसको एक स्पष्ट शब्दों में, जो कि जिसका कि नमूना भारतीय जनता पार्टी दल आपके सामने रख रहा है मोदी जी, और उससे कहिए कि भारत में वो क्षमता है कि जो ये पैतरेबाजी सन 62 के पहले से पैतरेबाजी, धोखेबाजी और खूबसूरत हिंदी चीनी भाई भाई के नारों के पीछे छुरा घोंपने की जो आदत है, विश्वासघात की जो आदत है, तो विश्वासघात, पीठ में छुरा भोगना, पैतरेबाजी, धोखेबाजी की जो आदत है, और शायद ये भारत के साथ ही नहीं बल्कि जितने पड़ोसी देश हैं वो भी इससे परेशान हैं। तो भारत जो है अब आपको ऐसा सबक सिखाएगा कि आपकी ये जो आदत है धोखा देने की, पैतरेबाजी करने की, झूठ बोलने की और विश्वासघात करने की, चालबाजी करने की, छुरा घोंपने, पीठ में छुरा घोंपने की, ये आपकी आदत ही छूट जाएगी सदा के लिए। तो चीन महोदय को ये बताने की आवश्यकता है कि भाई चीन महोदय, भारत को क्षमता है कि आपकी ये आदत सदा के लिए छुड़ाने की क्षमता भारत रखता है। आपको ऐसा सबक सिखाएगा भारत। एक ऐसा स्पष्ट संदेश आदरणीय मोदी जी, चूँकि वो राष्ट्राध्यक्ष हैं, हमारे भारत के नेता हैं, इस तरह के संदेश जाना चाहिए। और दूसरी बात, ये चीन गुंडे ही बहुत दिखाता है।
गुंडों के साथ डबल गुंडई दिखाने की आवश्यकता हो, तब जाकर के उसके गुंडई का नशा ढीला होता है। उसका व्यापार होता है ना, वो हिंद महासागर के मलक्का स्ट्रेट से, सुंडा स्ट्रेट से, और एक तीसरा स्ट्रेट है जिसके पास जो है वो ऑस्ट्रेलिया का नेवल बेस मिल गया है और भारत की संधि भी हो गई है, उसका उपयोग करिए और उस स्टेट को भी ब्लॉक करिए। पूरा जो उसका बिजनेस होता है इन तीनों स्टेट से, इन तीनों स्टेटों से चीन का 90% जो है व्यापार होता है। तो गुंडे दिखाइए, बंद करिए, हिंद महासागर में बंद करिए, तब जाकर के इसी गुंडे भूलेगी। राष्ट्रवाद और देशभक्ति यही करती है। और यदि आप न कर पाइए, भारतीय जनता दल आगे दिखा देगा। भारत हमेशा शांतिप्रिय देश है, किसी की 1 इंच जमीन लेने की इसकी मंशा नहीं है, लेकिन जो इसके साथ गुंडे दिखाएगा, उसके साथ डबल गुंडे दिखाकर कि उसी गुंडे की आदत हमेशा के लिए छुड़वा देगा। ये क्षमता है भारत। तो ऐसा भी करने की सख्त जरूरत है चीन के साथ। और बाकी देश बाग हो जाएंगे। फिलीपींस है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, ब्रूनी है, जापान है, ये सब बिल्कुल बाग हो जाएंगे। पता नहीं आप क्या करेंगे। ये भारतीय जनता दल ने आपके लिए बताया हुआ है। सरहद पर हमारी फौज सक्षम है, कैपेबल है चीन को इस तरह का सबक सिखाने के लिए। लेकिन देश के अंदर जो गद्दार हैं, मोदी जी क्या करेंगे उनका? जीएनपीसी खुद ही सबसे बड़ी गद्दार राजनीतिक संगठन है, और उसका राहुल कितना बड़ा खतरनाक गद्दार है, इसका इल्म आपको, इसकी जानकारी आपको है कि नहीं है? जो राहुल जो जेएनयू में कन्हैया कुमार गिरोह ने सरेआम जेएनयू के प्रांगण से ये इतना खतरनाक देश विरोधी नारा लगवाया कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। ये हमारी संप्रभुता, हमारे देश की संप्रभुता, हमारे देश की सार्वभौमिकता, हमारी यूनिटी और इंटीग्रिटी पर सीधा हमला था। बहुत बड़ी गद्दारी थी उस कन्हैया कुमार की। आपने तो पूरा केस ही चौपट कर दिया, आपने जो है उसको अदालती प्रक्रिया में उलझा दिया और सारे देश के दुश्मनों को मौका मिल गया। क्या मौका मिला? ये गद्दार कम्युनिस्ट वालों ने उसको यानी जिस कन्हैया कुमार को सेना के हवाले कर देना चाहिए था और वो उसका निपटारा कर दी होती, उसको इन कम्युनिस्ट वालों ने संसदीय चुनाव लड़ने का टिकट दे दिया। और उसके प्रचार में वो 2 गद्दार आए थे बॉलीवुड से, गद्दार जावेद अख्तर और उसकी बीवी गद्दार शबाना आजमी। और फिर इस टीवी चैनलों में भी गद्दार दिखने लगे। किशोर अजवानी न्यूज़ 18 का वो उसी खतरनाक गद्दार कन्हैया कुमार से जो टॉक शो करवाया। और हम तो और भारतीय जनता दल को तो हैरानी है, कौन ऑडियंस थे जो कि इतनी खतरनाक गद्दार कन्हैया कुमार का टॉक शो देख रहे थे। उनकी मानसिकता पर भी लानत है। कौन थे जो कि कन्हैया कुमार का टॉक शो देख रहे थे, जो चल रहा था ये गद्दार जो है किशोर अजवानी। और क्या उसने बोला था? यदि उसने नारा ही लगा दिया, देखिए उसकी मानसिकता पूरा देश देखा है। क्या कहता है कि कन्हैया कुमार ने यदि नारा ही लगवा दिया कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, तो इसमें इसमें नाराज होने वाली बात कौन सी है?
कोई टुकड़ा तो हुआ नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने बताया था कि कोई इसी तरह का सरफिरा यदि आपकी माँ बहन की गाली दे तो आपकी मन स्थिति क्या होगी, सोच लीजिए। क्रोध आपको नहीं आएगा, गुस्सा नहीं आएगा। उसके सिर्फ मात्र कह देने से आपकी माँ को या बहन को कुछ वो कर नहीं रहा, कुछ हो नहीं रहा, गुस्सा नहीं आएगा। तो गद्दार किशोर अजवानी, जब अपनी बात हो तो किसी और नजरिए से देखो, और देश की बात हो तो कुछ भी। घोर किस्म के गद्दार हैं ये पत्रकार किशोर अजवानी जैसे। और उसको ये गद्दार चैनल न्यूज़ 18, शायद इसका मालिक कौन है, यही अंबानी ग्रुप, वही शायद। उसको ये भी नहीं है कि इतना गद्दार जो है किशोर अजवानी जो है अभी भी न्यूज़ 18 में पड़ा हुआ, उसको बाहर निकाले। वो गद्दार, घोर गद्दार रवीश कुमार इस देश का बहुत देश विरोधी है। अब बड़ी खूबसूरत शब्दों में कहने का उसका एक उसने शैली जो है वो चुरा ली है और ये अपना ली है। कह रहा था कि इसमें गोदी मीडिया पूरा हावी है और एंकरशिप और जर्नलिज्म पर बहुत कलंक लग गया है और वो सरकार का चमचा बन गई है। ये सारी जो बातें बता रहा था बिल्कुल सही है, गद्दार रवीश कुमार बिल्कुल सही है, लेकिन वो सारी चीज़ें जो दूसरों के लिए कर रहे हो वो कैरेक्टरिस्टिक तुम्हारी है। तुम जो है जर्नलिज्म के नाम पर कलंक हो, देश के कलंक हो, पत्रकारिता के नाम पर कलंक हो, जर्नलिस्ट के नाम पर कलंक हो, एंकरशिप के नाम पर कलंक हो, और तुम देश के ही कलंक हो, देश के तुम गद्दार हो रवीश कुमार। ये सीधे सीधे भारतीय जनता दल तुमको सरेआम बोला है। तो आज जब ये भारत चीन का मसला था तो एक कोई दीपक चौरसिया है जो कि न्यूज़ नेशन में, तो बोला कि कोई भी अपना विचार कह सकता है। उसने एक व्हाट्सएप नंबर दिया। मैंने सोचा कि भाई ये व्हाट्सएप नंबर शायद मैसेज के लिए होगा, संदेश के लिए। एक मैसेज मैंने किया, वो मैसेज रिसीव ही नहीं हुआ। और फिर मैंने घंटी किया, घंटी करते रहे, कोई उठाया नहीं। उस मैसेज में यही था, उससे सवाल था उस दीपक चौरसिया से कि दीपक चौरसिया महोदय जरा ये बताइए, इतने खतरनाक घोर गद्दार राहुल को देश के मसले पर सवाल उठाने का, या जिसको कहते कि राहुल ने निशाना साधा, कितने बेशर्म है ये चैनल वाले। बेशर्म भी हैं, देश के गद्दार भी हैं और देश के दुश्मन भी हैं। तो ये पूछा, अभी सवाल है कि सारे चैनल वाले, जैसा कि पिछले एपिसोड में बताया गया है कि राहुल के गद्दारियों के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। इस समय जो अंदाज आ रहा है, इस समय भारत की राजनीति में राहुल से बढ़कर कोई देश का गद्दार हो ही नहीं सकता। तब भी ये चैनल वाले, और उस चैनल में जी न्यूज़ भी आता है, रिपब्लिक भारतवर्ष भी आता है, इंडिया टीवी भी आता है, तब भी वो दिखाते हैं
राहुल ने मोदी पर निशाना साधा, राहुल ने ये हमला बोला, तो मैं पूछने वाला था उससे दीपक चौरसिया गद्दार अब बोला ही जाएगा, बिल्कुल बोला जाएगा। गद्दार जो है, देश का गद्दार दीपक चौरसिया से, इस इतना घोर खतरनाक गद्दार राहुल को वो गद्दार मानता है कि नहीं मानता है? और यदि गद्दार मानता है तो उस गद्दार राहुल गांधी को देश के मसले पर बोलने का कोई हक बनता है कि नहीं बनता है? नहीं, उसको देश में बोलने का क्या हक बनता है? कहने के तात्पर्य कि यदि वो गद्दार है, राहुल इस देश के लिए खतरनाक है, उसको इस देश से बाहर कर देना चाहिए। ये मोदी जी की सबसे कायरता है। और बाद में यह भी साबित होगा कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो गद्दारों की रक्षा करने के कारण मोदी जी भी उतने ही गद्दार माने जाएंगे। ये बात अंततोगत्वा ये बात जरूर इस सामने आएगी। तो जिसको देश के बाहर कर देना चाहिए, क्या उसको देश के मसलों पर बोलने का, उस गद्दार को कुछ भी कहने का अधिकार बनता है? यदि अधिकार नहीं बनता है तो उसके वक्तव्यों को ब्रेकिंग न्यूज़ के रूप में, न्यूज़ फ्लैश के रूप में जो चैनल वाले दिखाते रहते हैं इस गद्दार राहुल के वक्तव्यों को, क्या वो इस देश के, इस भारत देश के गद्दार नहीं है, खतरनाक नहीं है? यही पूछने वाला था उस गद्दार एंकर दीपक चौरसिया से, क्योंकि वो हो सकता है कि भाग गया हो और वो रिसीव ही नहीं हुआ। तो फिर एक दूसरा मैसेज भी किया कि दीपक चौरसिया महोदय या न्यूज़ नेशन महोदय, कितना बड़ा आप जो है जनता की आवाज़, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ का मुखौटा पहन करके इस देश की जनता के साथ, इस देश के साथ धोखा दे रहे हैं। आपने जो व्हाट्सएप नंबर दिया है और जिस पर जनता को आमंत्रित कर रहे हैं कि वो रिंग कर रहे हैं, उस पर कोई व्हाट्सएप मैसेज रिसीव नहीं होता है और रिंग करने पर वो अटेंड भी नहीं होता। कितना बड़ा छलावा कर रहा है ये चैनल न्यूज़ नेशन। और न्यूज़ नेशन अकेला नहीं होगा, सारे के सारे चैनल ये इसी तरह से जनता को छलने वाले और देश के साथ गद्दारी करने वाले हैं चैनल। जेएनपीसी का मन ऐसे नहीं बढ़ा है, उसने इस तरह के चैनलों को पैदा किया है कि वो राहुल की ही तरह जो है, जेएनपीसी की तरह जो है, ये भी देश के साथ गद्दारी करते हुए गद्दार राहुल के सुर में सुर मिलाएं। तो समझ जाइए हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों और हमारे आदरणीय भारतीय आवाम, कि आप लोग इन चैनलों से कितने असुरक्षित हैं। हमारा मुल्क इन चैनलों से कितने खतरे में है। तो यही कहना था आदरणीय मोदी जी से, फौज तो चीन को सबक सिखा देगी, उसमें पूरी काबिलियत, कुव्वत है, क्षमता है, लेकिन देश के अंदर जो देश के दुश्मन हैं, जेएनपीसी और उसके राहुल, प्रियंका, सोनिया, इसमें और ये वाम दल और उसके साथ कन्हैया कुमार गिरोह, पीएफआई, सिमी, लुटियन गिरोह और ये सारे के सारे चैनल पत्रकारों सहित और मीडिया हाउसेस सहित देश के दुश्मन हैं। और प्रिंट मीडिया में भी द हिंदू,
इंग्लिश डेली सबसे खतरनाक और सबसे गद्दार, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, दैनिक भास्कर, सामना और पत्रकारों में तो बताया गया ही है। रवीश कुमार, निधि राजदान, संकेत उपाध्याय, संदीप चौधरी, मानक गुप्त, पुण्य प्रसून वाजपेयी, अभिसार शर्मा, आशुतोष, विनोद दुआ, करण थापर, उर्मिलेश, शेखर गुप्त, राजदीप सर देसाई, सागरिका घोष, बरखा दत्त, आरफा खानम, राणा अयूब, अरुंधति राय, अजित अंजुम, राहुल कंवर, सौरभ द्विवेदी, जो एक नाम और दो तीन नाम और छूट रहे हैं। ये बड़े खतरनाक किस्म के देश के खतरनाक दुश्मन हैं। ये सबको अपाल है मोदी जी। मत भूलिए, आने वाले समय में ये सबका हिसाब ये राष्ट्र, ये देश और देश के आदरणीय भारतीय भाई बहन, देश के आदरणीय भारतीय अवाम आपसे हिसाब लेगी जरूर। इस मुगालते में मत रहिए और इस अवाम को कमजोर मत समझिए। जीएनपीसी का तो जो हाल होगा होगा। लेकिन अभी भी ये गद्दार राहुल जो है इस संकट में भी चीन की भाषा बोल रहा है। आप इलाज नहीं करेंगे तो कितना खतरनाक ये बनता जाएगा गद्दार राहुल। जो सेना ने कमाल कर दिया, लेकिन जो आपको करना है उसमें आप बहुत ही कायर हैं। इन देश के दुश्मनों को पालने वाले, इन देश के गद्दारों दुश्मनों को पालने वाले भी गद्दार कहे जाते हैं मोदी जी। अब वो शब्द जो है आपके लिए मैं प्रयोग करना नहीं चाह रहा था, लेकिन आप समझ जाएंगे कि देश के खतरनाक, इस तरह के खतरनाक दुश्मनों को पालना भी गद्दारी ही होती है देश के साथ। चीन का जो इशू है उसकी जड़ में गद्दार नेहरू है और उसके बाद जीएनपीसी, पूरे देश को डरवा के रखना। ये जो प्रणब मुखर्जी है ना, वित्त मंत्री था, विदेश मंत्री भी था और राष्ट्रपति भी बना, इसे चीन पॉलिसी के विषय में बताया गया। जबकि भारत को डरवा करके चीन बहुत ताकतवर है, चीन बहुत ताकतवर है, चीन बहुत ताकतवर, बस डरवा करके हमेशा जो है एक वो भय के वातावरण रखा और उसके सारे माल को बिकवा रहा है। बिकवाए थे सब ये जीएनपीसी वाले और वही माल ये बिकवा रहे हैं। और एक बात और, ये गद्दार चैनल वाले कपिल सिब्बल के वक्तव्य को वो ब्रेकिंग न्यूज में दिखा रहे हैं। कौन कपिल सिब्बल? ये जो हिंसा हुई थी दिल्ली में सीएए के नाम पर, पीएफआई ने दिल्ली में देश में हिंसा कराने के लिए फंड मंगाया था 120 करोड़। उसमें से काफ़ी पैसा इसी गद्दार कपिल सिब्बल को दिया था। ये बिल्कुल स्थापित हो चुका है। पूरी जीएनपीसी इस देश के लिए गद्दार और दुश्मन है। और एक बात और, ये जीएनपीसी के लोग और ये बीजेपी के लोग, इसके नेता बिलों में छुपे हुए हैं। वो जो भारतीय अवाम ताकत दल की जो मुहिम भारतीयता की है, जो हमारे अमर शहीद राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह, अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, अमर शहीद अशफाकुल्ला, अमर शहीद खुदीराम बोस, अमर शहीद श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई, अमर शहीद सुब्रमण्यम भारती तमिलनाडु से, अमर शहीद श्रीमती रानी चंद्रिमा कर्नाटक से, अमर शहीद श्रीमती रानी गडलियू नागालैंड से,
इनकी कुर्बानी शहादत के आधार पर पूरे देश में भारतीयता आधारित राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति, आवाम परस्ती, भाईचारा, सद्भाव, आपसी इखलाक, मोहब्बत, प्रेम, श्रद्धा, स्नेह, आपसी सहयोग, समाज, सभी कुछ भारतीयता आधारित, और सबको भारतीय समझना, स्वयं को भी भारतीय समझना और सबको अपना ही भारतीय भाई मानना। ये जो मुहिम है, इस मुहिम का सामना करने के लिए जीएनपीसी के जो नेता हैं, जो बीजेपी के नेता हैं, उनके पास इसका सामना करने के लिए कोई नैतिक बल नहीं है, नैतिक साहस नहीं है। वो बिलों में छुपे हुए हैं और छुटभइयों को पढ़ा करके ये डरा रहे हैं, धमका रहे हैं भारतीय वाम ताकत दल के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को इसको बंद कर दो। लेकिन भारतीय वाम ताकत दल उनसे कहना चाहता है कि भारतीय वाम ताकत दल भारतीयता का इतना धुआं भरेगा उन बिलों में, जिन बिलों में वो छुपे हुए हैं, कि उस धुएं से उब करके वो बिलों के बाहर आ जाएंगे। फिर से इसको रिपीट मैं कर रहा हूँ, भारतीय वाम ताकत दल भारतीयता का वो धुआं भरेगा उनके बिलों में कि वो बिलों से बाहर निकल करके आ जाएंगे और अपना असली चेहरा दिखा देंगे भारतीयता के खिलाफ। भारतीयता एक बहुत बड़ा जज्बा है, बहुत बड़ी मुहिम है और इसका सामना करने के लिए ये दोनों जो नकली राष्ट्रवाद चलाने वाले बीजेपी वाले और इस देश के इस देश के सबसे खतरनाक शत्रु और दुश्मन, शातिर और धूर्त अपराधियों का गिरोह, सर्वाधिक ऐतिहासिक गद्दार, सबसे खुगार औपनिवेशिक ताकत जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी, के नेताओं को जिन बिलों में छुपे हैं बाहर करेगा और देश के सामने बेनकाब करेगा और देश को इन खतरनाक तत्वों से, इन खतरनाक तंजीमों से, संगठनों से देश को आज़ाद करेगा। बस एक ही इंतज़ार है अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों से कि आप व्यक्तिगत स्वार्थ त्याग करके राष्ट्रभक्ति का जज्बा लाइए। भारतीय वाम ताकत दल अपने राष्ट्रभक्त श्रोमणी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के उस नारे से कि तुम मुझे खून दो मैं तुमको आज़ादी दूंगा, भारतीय वाम ताकत दल उन्हीं के आशीर्वाद प्रेरणा से कर रहा है कि आप अपना व्यक्तिगत स्वार्थ दीजिए, अपना व्यक्तिगत स्वार्थ त्यागिए। भारतीय वाम ताकत दल आपको दूसरी और सच्ची और वास्तविक आज़ादी देगा। सबसे पहले आपको मानसिक आज़ादी देगा, मानसिक दलदल से निकाल कर। आज जो है राहुल को गद्दार मानने में जो दिक्कत आ रही है, नहीं तो स्वतः मानना चाहिए कि जो उसने ये साथ दिया कन्हैया कुमार का, जिसने नारा लगवाया कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह, उसको तुरंत जो है हमारे देश की आवाम ये जागरूक होती, देशभक्त होती, माने सामूहिक रूप से तो उसको बाहर कर देती और वोट मिलना तो बहुत दूर की बात है। खैर, इन्हीं शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।